पीपल्स पार्टी जो मार्च पे निकली हुई है वो कल की स्पीच और ये जो फैसला हुआ है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब का तबसरा सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में आते हैं जी। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। जो झूठ कहने का मावर है, जो प्रोपेगेंडा का एक्सपर्ट है, जो प्रोपेगेंडा का बादशाह है, वो तो खुद हो। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि तू झूठा, भुट्टो सच्चा था। तू झूठे थे, बीबी सच बोल रही थी, और तू झूठे हो सदर जरदारी सच्चा। क्या आप तब पुतली से लड़ने के लिए तैयार हो? जरताज गुल साहिबा, ये पहले तो मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने जो मार्च निकाला हुआ उसका प्रेशर है जिसके ऊपर ये सारी महंगाई कंट्रोल में आई है, और ये अवाम ये हैरान है कि ये आपने रिलीफ पहले क्यों नहीं दिया, इन लोगों को क्यों निकलना पड़ा बाहर। अब तो अपोजिशन क्रेडिट ले रही है आपसे कि अगर हम बाहर ना निकलते, अगर हम तहरीक एतमाद की कोशिशें ना करते, कामयाब हो या नाकाम हो, तो आप ये रिलीफ पैकेज भी ना दे पाते। जरताज साहिबा, अपोजिशन ये समझती है कि उनके लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत बड़ी प्रेशराइज हुई है, तो यकीनन मार्च का तो या शऊर का तो कोई डेफिनेशन ज़रूर होती होगी। आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल आप लोग हमारे सामने बिठाते हैं, लेकिन जो इनकलाब लेकर आता है ना उसकी भी कोई डेफिनेशन होती होगी। क्या वो ये समझते हैं कि वो इनकलाब ले आएंगे कि 450 बच्चे सालाना थर में भूख अफलास से मरते हो? क्या वो इनकलाब ले आएंगे या मार्च वाकई कामयाब कर लेंगे? जो वो हामला ख़वातीन के जो है वो पैसे खा जाते हों, या पता नहीं कौन सा सिंध का महकमा होता है तालीम जहाँ पे 28,000 का स्कूल का एक जो है सरकारी स्कूल का डेस्क जो है वो ख़रीद लिया जाता हो, या फिर ये कि जो कराची जो मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन शहर, रोशनियों का शहर है, उसको कच्ची आबादी के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो ये उस लीडर की, या फिर ये कि अगर वो तू करके जो जिस तरीके से वो ज़बान लॉन्च करते हैं, जो उसकी तरबियत जो है वो एज ए फर्जंद जरदारी है, वो समझते हैं कल परसों उनकी एक और लीडर जो है वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी और वो जरदारी के नारे लगा रही थी। पहली बात तो ये कि खड़े होकर इनका जवाब देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि लॉन्ग मार्च करने वालों का लॉन्ग तो गवाच गया है। चले पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा इधर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, पूरा सुन ले। नून लीग ये क्रेडिट ले रही है कि मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत ऑनस्लॉट कर दिया, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा आज प्रोग्राम में नहीं है। आप काफी आपने कर दिया जो आपको रिस्पॉन्ड कर सके, और मैं उनको नुमाइंदा तो हूँ नहीं, तो मैं उस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा। लेकिन नून लीग ये क्लेम कर रही है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हर जगह जगह पे फिर रहे हैं, सारे काम अमूर छोड़ के सरकारी अपने, कभी चौधरियों को मिल रहे हैं, अब एमक्यूएम को मिलने जा रहे हैं, कभी जीडीओ को मिलेंगे, ना चाहते हुए जा रहे हैं मिलने के लिए। ये वो फोर्स है अवाम में, नून लीग की पॉपुलैरिटी की फोर्स है, तहरीक एतमाद का थ्रेट है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कर रहे हैं। अगर इसको इस तरह भी देखा जाए तो ये तो नून लीग की बड़ी कामयाबी है जरताज साहब। और एक चीज़ में और भी ऐड कर लीजिए कि ये भी खबर है कि चौधरी नाराज इसलिए हुए कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया पंजाब में इनको वजारत आला देने से तहरीक एतमाद की कामयाबी की सूरत में मुबैना तौर पर। तो इसका मतलब तो ये कि नवाज शरीफ अभी भी लंदन से बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही थी कि क्या इनका प्रेशर होगा हमारे ऊपर, जी बड़ा कमाल है। जहाँ तक उसकी बात है कि PMLN ये समझती है कि उनका बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर और बड़ी पॉपुलैरिटी है। मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले ही आपके प्रोग्राम में बैठ के जो अभी KPK के अंदर जो है बलदात का इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से 13वें नंबर पे जो है PMLN आई है DI खान के अंदर 73 वोट मिले हैं माशाल्लाह से। 73 वोट तो मेरे ख्याल में खैरात में भी शायद जो है इससे ज़्यादा कुछ मिल जाएं, तो 73 वोट उनको मिले हैं। तो ये जो रिजेक्टेड है और ये जो सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, अवाम ने उनको जो है वो इनको पजीराई है नहीं। तो अवाम का जो पैमाना आपने प्रेशर तो लिया ना, वो तो आपने तहरीक एतमाद का प्रेशर तो लिया, तभी तो प्राइम मिनिस्टर, वरना प्राइम मिनिस्टर कहाँ चौधरियों को मिलते हैं? ये तो उनको मुश्किल से उन्होंने मिनिस्टर बनाया मोहन सलाही को 3 साल बाद, वो तो मिलते नहीं, इनको वो कहते हैं इन लोगों से मिलना ही नहीं, मैंने मजबूरी में वो तो अलायंस किया, मजबूरी मिलना जी। अब एमक्यूएम को मिलने जा रहे हैं कामरान शाहिद साहब कुछ। जी कामरान शाहिद साहब, मेरा ख्याल है कि जो फितरी सवाल है ना, या जो फितरी मिलना है कोalition गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो पाकिस्तान MQM पाकिस्तान हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो बाप पार्टी हो,
चाहे काफ लीग हो। मेरा ख्याल में लोगों की मेमोरी शायद बहुत शॉर्ट है। ताना मारने से पहले उनको ये सोचना चाहिए 3.5 साल से वो हमारे इत्तेहादी हैं और उनसे मिलना हमारी इत्तेहादियों से मिलना नेचुरल है। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं। ताने मारने चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है कामरान शाह साहब, जो ताने मारने चाहिए ना उनको अपने सर के ऊपर गमला रख के यादाश्त जो है वो ठीक करनी चाहिए। जो सड़कों पे घसीटना था, लाड़खाना की सड़कों पे जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जो जुग जुग के इस वक्त काफिले को मैं आपसे एग्री करता हूं, ताने मारने चाहिए। हमारा तो फितरी इत्तेहाद है, हम तो जरूर मिलेंगे। 100 बिस्मिल्लाह और बड़ी जबरदस्त इसकी कॉनोटेशन गई है। आप ये ना कहें फितरी इत्तेहाद है, आप कहें इक़्तिदार और सियासत का इत्तेहाद है, वरना पीएमएल क्यों कहां आप लिबरल पार्टी हैं। ये हमारे इक़्तिदार है, मेरा ख्याल है जी हमारे इक़्तिदार, और इंशाल्लाह हमारा अगली दफा भी इक़्तिदार होगा, 5 साल अगली दफा भी हम हुकूमत के पूरे करेंगे। आपकी दुआएं पूरी करें। कौन कौन सी ख्वाहिशात लोगों के दिल में शेरवानी के बटन सिलवाए में नसीब नहीं होगी। हमारे अपने काम है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है, और कल प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने जितना जबरदस्त रिलीफ पैकेज अवाम को दिया है, जिसके दिल में चुभता है, जो अवाम की सियासत नहीं करते, इसके ऊपर खुश नहीं होते, इसके ऊपर भी मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, उनको पता है उनके अवाम से नहीं है। वो जारी बात अपने अबू बचाओ और करप्शन बचाओ वाले हैं, तो वो करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम में बहुत पजीर आई हुई है कल के पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। बल्कि वो शुक्रिया अदा करे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। बुखारी साहब, अब आप फ्यूचर का मंजरनामा क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत का? तहरीक अदम एतमाद में ये जो कह रहे हैं तलाल चौधरी साहब, आपको लगता है कोई बीसी ऑप्शन की गुंजाइश रह गई है जो कि डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दिया है, इत्तेहादियों को मिल रहे हैं, एमक्यूएम तक से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे दोबारा बताऊंगा पर्सनल टैक्स किया करते थे टॉक शोज में बैठ के। बुखारी साहब, एमक्यूएम वाले, आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद फारिग हो गई है या अभी भी कोई है? मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, यकीनी तौर पर प्रेशर मौजूद है। देखिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी फौरी तौर पे पीटीआई को भी और पीटीआई की लीडरशिप को भी। वो ये कि एक तो वो डिनाइल मोड से निकलें बाहर और रियलिटी को फेस करें। देखिए अभी बीबी ये फरमा रही थी कि जी नून लीग को वहाँ केपीके के बल्दियाती इलेक्शन में 73 वोट मिल गए। उन्होंने ये तस्करा मुनासिब नहीं समझा वहाँ पर कि 26 सीटें जो हैं JUI ले गई, जिसको वो कहते थे वो सियासतदान ही नहीं है। तो ये इस तरह का डिनाइल मोड प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाया करते थे, फसली बडेरों पर मैं लानत भेजता हूँ, कभी कबूल नहीं करूँगा पार्टी में, आप देख लें पार्टी का क्या हाल है। तो डिनाइल मोड से बाहर निकले बगैर कुछ नहीं होगा। प्रेशर इज़ देयर, इसको फेस करें, एक्सेप्ट करें, एंड देन जो मूव कर रहे हैं वो अप्रिशिएबल भी हो जाएंगी और शायद कामयाब भी हो जाएंगी। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ स्टार्टेड हिज कैंपेन टू लेट। जो पिछला दौर रहा जिसको इत्तेहादियों ने भी कहा कि एरोगेंस है, अपोजिशन तो खैर कहती है, वो तो हमें समझ आता है, तो देर थोड़ी सी ताख़ीर कर दी है, क्योंकि जिस थर्ड फैक्टर का मैंने जिक्र किया आपको, उसको आप भूले नहीं। मेरा ख्याल था बीबी उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करेंगी। जहांगीर तरीन अभी इनके काबू में नहीं है,